दोस्तों लास्ट वीडियो हमने बनाया था भुवन चौहान वर्सेस अली बिलाल और जिसमें कि मैंने 50-50 चांसेस रखे थे दोनों बॉडी बिल्डर्स के जीतने के। और मैंने इसीलिए रखे थे बिकॉज मुझे पता था कि अगर जजेस को एक वाइड फ्रेम या फिर स्ट्रक्चर चाहिए देन दे वुड गो फॉर भुवन चौहान। बट अगर उनको एक सिमेट्री चाहिए, एक अच्छा फ्लो चाहिए, शार्पनेस चाहिए, देन दे वुड गो विद अली बिलाल। बट दोस्तों आज मैं मेरे चैनल पे ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूँ कि दिल्ली प्रो शो 2023 के भुवन चौहान रॉन्ग विनर है। वो एक डिजर्विंग विनर नहीं है या फिर एक अनफेयर डिसीजन हुआ और आज तक की इंडियन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ ऐसे मैं कह सकता हूँ। बिकॉज उनकी जगह अगर राहुल राजपूत को भी जितवाया गया होता देन मुझे लगता है कि वो एक फेयर डिसीजन होता बिकॉज वो एक डिजर्विंग विनर थे। राहुल का जस्ट पोजिंग और स्टेज प्रेजेंस उतना अच्छा नहीं है इसलिए वो सेकंड नंबर पे आया। बट अगर मैं अली बिलाल की बात करूँ देन अली बिलाल तो राहुल फिटनेस से काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजिंग भी करते हैं, उनका स्टेज प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा होता है, एक मैच्योरिटी शो होती है उनकी बिहेवियर में जब वो स्टेज पे होते हैं और वो एक ओलंपियन है, वो चीज़ स्टेज पे नोटिस होती है। बट अगर हम बैक की बात करें देन गाइज मुझे लगता है कि अली बिलाल क्लोज भी नहीं है राहुल राजपूत के और कोई भी नहीं है बिकॉज राहुल राजपूत की बैक जेनेटिकली इतनी ब्लेस्ड है, इतनी सेपरेटेड है, डेंस्ड है। तो मुझे लगता है कि बैक में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। बट एट द सेम टाइम अगर अली बिलाल की सारी चीज़ें अच्छी है, अगर उनकी कंडीशन है, उनका स्टेज प्रेजेंस है, देन डेफिनेटली गाइज मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि अली बिलाल को जीतना चाहिए था। सेकंड नंबर पे राहुल को आना चाहिए था और थर्ड नंबर पे भुवन को आना चाहिए था। तो कितने लोगों को लगता है कि इस शो की भुवन चौहान एक गलत विनर है और अली बिलाल को जीतना चाहिए था? वीडियो यही भी पॉज करो और अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन, आपका ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट में रख दो। तो दोस्तों मैं डेली अपडेट तो कवर नहीं करता बिकॉज अपडेट कवर करने के लिए बहुत सारे चैनल्स है, बट मुझे एनालिसिस और कंपैरिजन करना काफ़ी अच्छा लगता है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और पास्ट के मेरे वीडियोस देख सकते हो। कभी भी आपको चैनल पे नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी है। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर भुवन चौहान को जितवाना एक फेयर डिसीजन नहीं था। बिकॉज अगर मैं स्ट्रक्चर के अलावा बात करूँ उनके आर्म्स के, देन उनके आर्म्स काफ़ी ज़्यादा स्किनी थे, उनके आर्म्स में पंप भी नहीं था। अगर मैं बात करूँ रेनिंग मेंस फिजिक ओलंपियाड चैंपियन एरिन बैंक्स, देन उनके भी आर्म्स उतने ज़्यादा फुलर नहीं आते, उतने ज़्यादा डेंस नहीं आते। बट दोस्तों भुवन चौहान के आर्म्स काफ़ी स्मॉलर लग रहे थे। ओवरऑल बॉडी उनकी वाटरी थी और बैक में भी जो वो डेंसिटी कैरी करते थे पास्ट शोज में उतनी डेंसिटी कैरी नहीं करी थी। बैक में भी वाटर होल्ड करा था, ऐसा शो हो रहा था क्लियरली। तो मुझे लगता है इतने सारे फ्लॉज होने के बाद भी जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर किसी को एक प्रो शो का विनर करना बहुत ही अनफेयर डिसीजन है जस्ट बिकॉज ही इज इंडियन। बट अगर राहुल राजपूत की बात करूँ देन दोस्तों राहुल राजपूत भुवन चौहान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आगे थे। जस्ट बिकॉज ऑफ पोजिंग प्रेजेंटेशन वो सेकंड नंबर पे रहे। बट मुझे लगता है इस साल उनकी पोजिंग भी अच्छी थी गाइस और एक एवरेज पोजिंग तो उन्होंने करी है। और अगर वो शो जीतते भी देन उतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट होती जितनी ज़्यादा भुवन चौहान जीतने की बात हुई है। बट दोस्तों जो बात अली बिलाल ने कही राहुल राजपूत के बारे में कि उनके आर्म्स काफ़ी बड़े, मुझे लगता है कि अली बिलाल ऐसा नहीं कह सकते। बिकॉज अगर आप ब्रैंडन हेंड्रिक्सन को देखोगे देन आपको लगता है कि ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के आर्म्स राहुल से छोटे हैं। डेफिनेटली नॉट गाइज। इसकी जगह अली बिलाल कह सकते हैं कि राहुल अपने शोल्डर को और ज़्यादा वाइड कर सकते हैं सो दैट उनका प्रोपोर्शन उनके आर्म्स के साथ एक प्रॉपर बनेगा। बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे देन राहुल फिटनेस के या फिर राहुल राजपूत के शोल्डर्स भी उतने ही ज़्यादा बड़े, उतने ज़्यादा डोमिनेंट है। बिकॉज इन केस ऑफ राहुल राजपूत इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स। बिकॉज अगर आप उनसे फ्रंट डबल बाइसेप वाला पोज करवाएंगे देन उनके आर्म्स उतने बड़े नहीं लगेंगे। बट उनके आर्म्स का इंसर्शन ही इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्लेस्ड है कि उनके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स में काफ़ी ज़्यादा फ्रेश मसल्स है और वो मसल्स राउंडेड है। इसकी वजह से जब वो नॉर्मल पोजीशन में भी खड़े रहते हैं उनके आर्म्स काफ़ी ज़्यादा फुलर एंड काफ़ी ज़्यादा बिगर लगते हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मेंस फिजिक के स्टैंडर्ड में वो फिजिक कैरी करते हैं, मेंस फिजिक के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो फिजिक कैरी करते हैं और जस्ट पोजिंग और ज़्यादा 25% वो अच्छे करते हैं। देन मुझे लगता है कि प्रो शो जीत सकते हैं। जैसे कि अगर वो थाईलैंड प्रो खेलेंगे नज़दीक वाला देन उससे वो जीतने में कामयाब हो सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि राहुल प्रो शो जीत सकते हैं? डेफिनेटली कमेंट में बताना, या फिर राहुल को इंडिया वाला प्रो शो जीतना चाहिए था, आप कमेंट्स कर सकते हो। और गाइज अगर आप अली बिलाल के बारे में मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहते हो देन गाइज मैं एक लॉजिकल वे में बताऊंगा। बिकॉज जब वो फ्रंट से पोज करते हैं उनकी फिजिक जस्ट फिनोमिनल लगती है, काफ़ी ब्यूटीफुल उनका फ्लो आता है। जब वो फ्रंट पोज कर रहे होते हैं बाकी सारे बॉडी बिल्डर्स को देखने का मन ही नहीं करता, इतना ही खूबसूरत उनकी फिजिक आती है, उनके ऑब्लिक्स आते हैं, फ्री की मिड सेक्शन आता है, उनके शोल्डर पॉप अप होके बाहर निकलते, चेस्ट फुलर लगते हैं। बट जितने वो फ्रंट से सुंदर लगते हैं उतनी ही बैक से डिसअपॉइंटमेंट होती है। और मन में काफ़ी बुरा लगता है एक एथलीट के लिए जो कि फ्रंट से इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है पूरे डिवीजन को और बैक से वही वो एक नॉर्मल या फिर एवरेज बॉडी बिल्डर है। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी बैक डेंस्ड होती,
उनके बैक्स में अच्छी डिटेलिंग होती, वाइड होती, देन डेफिनेटली वो मेंस फिजिक ओलंपिया भी बन सकते थे फ्यूचर में और अभी भी बन सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है अली बिलाल के दिल्ली प्रो शो वाले फिजिक के बारे में? बिकॉज लास्ट ईयर 2022 में जो उन्होंने एम्प्रो क्लासिक में फिजिक शो करी थी, उसके बाद उन्होंने फिर से उस फिजिक को टच नहीं करा है, बट काफ़ी बार उस फिजिक के क्लोज हो गए और मुझे लगता है कि दिल्ली प्रो शो वाला पैकेज भी उनका वन ऑफ द बेस्ट पैकेज था और इसीलिए अगर अली बिलाल जीतते देन वो एक फेयर डिसीजन था, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे चैनल के स्पेशलिटी पे, जो कि है एक प्रॉपर एनालिसिस। तो दोस्तों अगर हम फ्रंट की बात करें देन गाइस, मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताने में काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मेंस फिजिक इज़ मोर अबाउट ब्यूटी दैन स्ट्रक्चर। अभी आप रेनिंग मेंस फिजिक ओलंपिया चैंपियन देख लो, एरिन बैंक्स, उनकी फिजिक कितनी ब्यूटीफुल है, उनका स्ट्रक्चर डेफिनेटली अच्छा है बट फिजिक में ब्यूटी है। डेफिनेटली उनके आर्म्स उतने ज़्यादा फुलर नहीं है बट उतने ज़्यादा छोटे भी नहीं है। अगर मैं ब्रैंडन की बात करूँ देन ब्रैंडन की फिजिक मुझे दोस्तों मेंस फिजिक में सबसे अच्छी लगी आज तक और मैं एरिन से भी ब्रैंडन की ज़्यादा फिजिक पसंद करता हूँ। बट वही फिजिक और वही ब्यूटी अली बिलाल की फिजिक में नज़र आती है। जब आप एक कॉन्सेंट्रेट करोगे तीनों के पोजेस पे देन आपको अली बिलाल की ब्यूटी काफ़ी अच्छी लगेगी, उनकी फिजिक का फ्लो अच्छा लगेगा। उनके शोल्डर और आर्म्स का डोमिनेंस देख लो, मिड सेक्शन उन्होंने कस के टाइट करा है, चेस्ट फुलर लग रही है एंड ओवरऑल चेहरे पे एक पॉजिटिव स्माइल है। और वैसे ही ब्यूटी आपको राहुल राजपूत के फिजिक में नजर आएंगे। डेफिनेटली उनके शोल्डर और आर्म्स इतने बड़े हैं कि उनकी चेस्ट को डोमिनेट कर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो चेस्ट में और ज़्यादा फुलनेस ऐड ऑन कर सकते हैं और उनको करना ही होगा। और पोजिंग एंगल जैसे मैंने कहा अगर वो चेंज करते हैं प्रॉपरली, बट अभी राहुल राजपूत ने स्विच किया मेंस फिजिक डिवीजन में, बट मुझे लगता है 2 साल पीरियड एक काफ़ी लंबा होता है और 2 सालों में आप अपने डिवीजन के रूल्स भी अंडरस्टैंड कर सकते हो और आप अपने पोजिंग पे भी काम कर सकते हो। तो मुझे लगता है उनको सीरियस लेना चाहिए बिकॉज उनकी जो फिजिक है वो टॉप क्लास फिजिक कैरी करते हैं और ओलंपिया जजेस का ये मानना है कि वो ओलंपिया में टॉप 10 में आ सकते हैं, अपनी पोजीशन ग्रैब कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फ्रंट से वो भी किल कर रहे हैं बॉडी बिल्डर्स को, सारे बॉडी बिल्डर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, बट अली बिलाल की फिजिक की ब्यूटी एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि बीइंग एन इंडियन आपको भुवन चौहान की तारीफ करनी चाहिए या फिर राहुल राजपूत की तारीफ करनी चाहिए। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बॉडी बिल्डिंग फैन, आई एम मेंस फिजिक डिवीजन फैन, मैं किसी का पर्सनली फैन नहीं हूँ और जहाँ पे भुवन चौहान अच्छे लगेंगे, अच्छे दिखेंगे और जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी डेफिनेटली वहाँ पे मैं उनकी तारीफ करूँगा, उनको क्रेडिट दूंगा। बट गाइज मुझे लगता है बॉडी बिल्डिंग इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिटिसिज्म। अगर आप अच्छी फिजिक कैरी नहीं करते या फिर आपसे ज़्यादा अच्छी फिजिक कोई बॉडी बिल्डर कैरी करता है देन आपको क्रिटिसिज्म ज़रूर झेलना पड़ता है। तो वही मैं कहूँगा कि भुवन चौहान ने चेस्ट में इंप्रूवमेंट करी है और वो और ज़्यादा कर सकते हैं और मुझे लगता है कि अच्छा सा कोच या फिर कोच उनका अच्छा हो सकता है बट बॉडी पे स्टडी करके वो पीक हिट करना अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं। बिकॉज जैसे उन्होंने शेयर करा था उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, इसलिए पिक करना उनके लिए उतनी आसान बात नहीं है। बट हैट्स ऑफ टू भुवन चौहान बिकॉज लगातार 4 सालों से ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होना सबसे बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है जो लोग उनको हेट फैला रहे गाइस उनको खुद को भी नहीं पता था कि वो शो जीतने वाले, तो जजेस ने उनको जितवा दिया एंड डेफिनेटली जजेस ने स्ट्रक्चर के मामले में उनको आगे रखा इसलिए उनको जितवा दिया गया। तो डेफिनेटली जजेस के दिमाग में भी कोई प्रोटोकॉल्स रहेंगे, कोई रूल्स रहेंगे बिकॉज ओलंपिया के लेवल के जजेस होते हैं वो कोई भी डिसीजन ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। बट गाइज टू बी ऑनेस्ट जो पब्लिक का विनर था, जो ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का विनर था वो राहुल या फिर अली बिलाल थे और ज़्यादा तो अली बिलाल ही डिजर्व कर रहे हैं। बट अगर पोजिंग प्रेजेंटेशन की बात करूँ देन भुवन चौहान और अली बिलाल दोनों की अच्छी है और इन दोनों बॉडी बिल्डर के साथ अगर फ्यूचर में राहुल को कम्पीट करना है फिर ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर के साथ कम्पीट करना है देन राहुल को पोजिंग प्रेजेंटेशन पे काम करना होगा। तो दोस्तों आपका ये तीनों बॉडी बिल्डर के ऊपर क्या थॉट है और रिसेंटली जो प्रो शो हुआ हमारे इंडिया में दिल्ली में उसके बारे में आपके क्या थॉट्स है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है कंट्रोवर्सी, सो उसके बारे में डेफिनेटली आपका थॉट रखना। अब बात करते हैं हम बैक की। जो लोग डेली बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करते हैं आप लोगों को पता होगा कि भुवन चौहान ने खुद ये एडमिट करा था कि पूरे इंडिया में ओवरऑल मेंस फिजिक में जो स्ट्रॉन्ग बैक है वो राहुल राजपूत की है और उन्होंने ये कहा था कि उनकी बैक मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों हम लोगों को जितना बॉडी बिल्डिंग के बारे में पता है, जितना मेंस फिजिक जजिंग के बारे में पता है, हमें पता है कि राहुल राजपूत के बैक में डिटेलिंग, सेपरेशन एंड मसल मास की ज़रा भी कमी नहीं है। बट अगर आप बात अली बिलाल की करोगे देन डेफिनेटली इस टाइम पे उन्होंने अपने बैक में विड्थ कैरी करे जो कि मैं नोटिस कर सकता हूँ क्लियरली। बट दोस्तों जेनेटिकली उनके बैक में उतनी अच्छी डिटेलिंग नहीं आती इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी, जैसे भुवन चौहान की चेस्ट ग्रो नहीं हो पाती हार्ड वर्क करने के बाद भी। बिकॉज अगर जेनेटिकली कोई मसल आपका वीक है देन वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता। और अगर भुवन चौहान की बैक की बात करी जाए देन वही उनकी बॉडी वाटरी थी इसलिए
उनकी बैक उतनी ज़्यादा फुल करके नहीं आ रही थी और उतनी ज़्यादा विड्थ भी कैरी नहीं कर पा रही थी, बिकॉज मुझे लगता है हर बार बॉडी वैसे सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करती। बट टोरंटो प्रो शो में उनकी बैक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी और काफ़ी ज़्यादा डेंस लग रही थी। और डेंसिटी के मामले में अली बिलाल इन दोनों बॉडी बिल्डर से पीछे चल रहे, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट ज़रूर करना होगा। और अगर मैं फ्रंट और बैक की ओवरऑल बात करूँ, देन मुझे लगता है कि मेंस फिजिक में फ्यूचर अच्छा है राहुल राजपूत का, बिकॉज उनकी बैक और फ्रंट दोनों डोमिनेंट है। जस्ट उनको अपने पोजिंग प्रेजेंटेशन पे काम करना है, वो एक सीखने वाली बात होती है, वो तो जेनेटिकल बात नहीं होती कि वो इंप्रूव नहीं कर सकते। बट अगर मैं अली बिलाल की बात करूँ, देन डेफिनेटली गाइस वो टॉप प्लेसिंग इस बार भी सिक्योर करेंगे। बट मुझे लगता है कि इस साल वो टॉप 5 में भी आ सकते हैं, बिकॉज उन्होंने बैक को इम्प्रूवमेंट करा है और उन्होंने फ्रंट से जो फिजिक की ब्यूटी शो करी है दिल्ली प्रो शो में गाइस, आई जस्ट कुडंट गेट माई आइज ऑफ फ्रॉम हिम। उनकी फिजिक काफ़ी अच्छी लग रही थी। और अगर मैं भुवन चौहान की बात करूँ, देन वही कहूँगा, कंडीशन कंडीशन एंड कंडीशन। अगर वो कंडीशन आते हैं, देन ओलंपिया में उनका टॉप 10 में आने का सपना पूरा होगा और धीरे धीरे टॉप 5 में भी वो आने लगेंगे। दोस्तों, आपका क्या थॉट है इन तीनों बॉडी बिल्डर के ऊपर? आपको क्या लगता है कि किसका फ्यूचर अच्छा है मेंस फिजिक में? डेफिनेटली आप कमेंट्स में बताना। और आपका ओवरऑल दिल्ली प्रो शो के बारे में क्या थॉट है? आपको कैसा लगा, क्या फील हो रहा है? इंडियन बॉडी बिल्डिंग फ्यूचर के बारे में आपको क्या लग रहा है? डेफिनेटली कमेंट्स में रखना। सो दोस्तों, हम लास्टली तीनों बॉडी बिल्डर्स का पोजिंग प्रेजेंटेशन देख लेते, स्टेज प्रेजेंस देख लेते, बिकॉज अली बिलाल और भुवन चौहान की पोजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और यही एक चीज़ उनके जीत में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर जाती है। और राहुल राजपूत ने भी इस टाइम पे पोजिंग में इंप्रूवमेंट करा था और वो देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो गई थी कि बॉडी बिल्डर एक इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं फिजिक में भी और पोजिंग में भी। जितनी चीज़ें उनको इनपुट करनी है वो सारे इनपुट करने की कोशिश कर रहा है और यही एक जीतने वाली बात होती है, एक चैंपियन वाली बात होती है। तो अगर तीनों बॉडी बिल्डर की पोजिंग कंपेयर करी जाए, देन मुझे लगता है कि भुवन चौहान और अली बिलाल का सेम ही पोजिंग रूटीन था दोनों बॉडी बिल्डर्स का। और जस्ट अली बिलाल ने बैक में एक ट्रांजिशन थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड करा था, जो कि उन्होंने ओलंपिया में नहीं किया था। और अगर मैं राहुल की बात करूँ, देन उनकी पोजिंग भी अच्छी थी, बट पोजिंग में वो कन्फ्यूज हो रहे थे। उनको अचानक से एकदम से याद नहीं आ रहा था कि उनको अगला ट्रांजिशन किस तरीके से लेना है, कौन सा लेना है। तो मुझे लगता है कि अगर वो बार बार पोजिंग करेंगे, साल भर में पोजिंग करेंगे, डेली पोजिंग करेंगे, देन डेफिनेटली पोजिंग में इंप्रूवमेंट भी होगी और उनको पता लगेगा कि कौन से एंगल से वो काफ़ी बेटर लग सकते हैं। सो यही था पोजिंग प्रेजेंटेशन और ओवरऑल मेंस फिजिक टॉप 3 बॉडी बिल्डर्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, देन गाइस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, वीडियो को लाइक भी करना और नेक्स्ट वीडियो टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। See you soon. Love you all and stay tuned for the next.